अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि हमारा टॉपिक शुरू था टेंसेस और हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास में आता है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? अगर हमको पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव जुमला बनाना है तो सिंपल सब्जेक्ट लगाएंगे, ही शी इट आई वी यू दे, जो लगाना है लगाओ। और V2 पहले क्या हो जाएगा? प्लेड। तो ही प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में? क्रिकेट। हमने पहले को क्या कर दिया? V2 बना दिया, प्लेड कर दिया। सिंपल है। क्या मतलब होता है इसका? बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे इसका मतलब होता है वो क्रिकेट खेलता था, ठीक है। बट ऐसा हम लोग यूज नहीं करते। स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम लोग ऐसा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उसने क्रिकेट खेला, है ना। यूज करते हैं आप लोग ऐसे जुमला। तो जो हम यूज करते हैं वो सीखो ना। तो यूज ही नहीं करते उसको सीख के फायदा क्या? तो ग्रामेटिकली आप देखेंगे या आप स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वाला जुमला जो उर्दू का है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उसने क्रिकेट खेला। वहीं पर आप जहाँ इस तरीके से आप बोले उसने क्रिकेट खेला, उसने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैं काम करता था, ऐसा बोलते क्या अपन? नहीं, ठीक है। उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो हम यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम जो यूज करते हैं ज्यादातर जो पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर ही होता है कि उसने क्रिकेट खेला, उसने ये काम किया, मैंने ये काम किया, हमने ये काम किया। ओके, तो हमको यहाँ इस्तेमाल करना है उसने क्रिकेट खेला। समझा क्या? ओके। अगर हमको नेगेटिव बनाना है, क्या करना है? नेगेटिव। तो हमने कहा था फॉर्मूले के अंदर, स्टार्टिंग की जो फॉर्मूला शीट बनाई थी उसमें हमने कहा था डिड का इस्तेमाल होता है। तो डिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट टेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट टेंस। अब देखो, जैसे हमको नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ही डिड नॉट। लेकिन जैसे ही डिड लगाया आपने तो प्लेड में का ईडी गायब हो गया। समझा क्यों? क्योंकि डिड ने ऑलरेडी बता दिया कि जुमला क्या है? पास्ट टेंस का है। डिड ने, हेल्पिंग वर्ब ने ये जाहिर कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। तो डबल डबल ईडी लगाने की जरूरत है क्या? अगर आप यहाँ भी ईडी लगा देंगे, यहाँ भी ईडी लगा देंगे तो मतलब उसका बिगड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो उसने क्रिकेट नहीं खेला था, खेलता नहीं था, खेलता नहीं था, ठीक है। मतलब था डबल लग जाएगा। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, ऐसा हो जाएगा। क्यों? आप डिड भी लगा रहे हैं पास्ट टेंस के लिए और उसमें प्लेड भी लगा दे रहे हैं, तो मतलब पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर आप डिड यूज कर रहे हैं तो प्लेड में का ईडी खत्म हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस अगर बन रहा है, क्या बन रहा है? ध्यान दो, मैं एक बार डबल से बोल रहा हूँ। अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो फिर V1 का इस्तेमाल करेंगे, V2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर V2 को हमने पास्ट टेंस बताने के लिए हमको सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो समझा कि प्लेड में का ईडी कहाँ गायब हुआ? डिड के अंदर तब्दील हो गया। सिंपल सिंपल अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो ईडी कहाँ बन गया? डिड बन गया। समझा? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला, उसने क्रिकेट नहीं खेला। लिखो मत, पहले समझो। डिड ही प्ले क्रिकेट। अब हमको क्या बनाना है? सवालिया बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव जैसे बनाना है तो ही, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या हमको उसको पूछना है क्या उसने क्रिकेट खेला? क्या उसने क्रिकेट खेला? यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। यस नो टाइप को, क्या उसने क्रिकेट खेला? डिड ही प्ले क्रिकेट। अब इंटरोगेटिव के साथ में, सवालिया के साथ में हमको इनक्वायरी बनाना है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव। तो डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, बस नॉट का इजाफा हो जाएगा, बस नॉट एक्स्ट्रा लग जाएगा। समझ में आ रहा है? देन डब्ल्यूएच टाइप, अगर हमको वैन से पूछना है तो एज इट इज, जो जुमला इंटरोगेटिव का है सेम एज इट इज देगा, बस उससे पहले क्या लग जाएगा? डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन लग जाएगा, वर्ड लग जाएगा। डब्ल्यू वर्ड, चाहे वो वैन, वाई, ठीक है, हाउ, जो भी आपको लगाना है वो लग जाएगा। मैंने यहाँ वैन का इस्तेमाल किया। वैन डिड ही प्ले क्रिकेट। वो, उसने क्रिकेट कब खेला? उसने कब क्रिकेट खेला? समझ में ये बात? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के जुमले जब हम डिड का यूज कर रहे हैं, डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब डिड का यूज कर रहे हैं तो प्लेड में का ईडी निकल जा रहा है। ओके, सिंपल है, समझ में आया? ओके। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है हमारे पास फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वाज वर ही इस्तेमाल करते हैं हम। वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है? ही के साथ में, आपको बताया मैंने, आई के साथ और ही शीट के साथ, आई के साथ और ही शीट के साथ वाज का इस्तेमाल होगा और यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा। सिंपल जुमलों में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज का इस्तेमाल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए वाज का इस्तेमाल हो रहा है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लग गया आईएनजी। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, बहुत आसान है, हर एक कोई इसको बना लेता है, बहुत इजी होता है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। अब कंटिन्यू टेंस है लेकिन कहाँ है? पास्ट में। कंटिन्यूअस तो है, काम चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, इसलिए हमने कहा वो क्रिकेट खेल रहा था। नहीं खेल रहा है, नेगेटिव बनाना है। ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वाज के साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देंगे। किसके साथ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। समझाए? अगर सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने के लिए हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को
पहले लाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ गया, समझ में ये बात। तो क्या करेंगे, वाज को पहले लाएंगे, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाकी जुमला एज इट इज रहेगा। देन अगर इंटरोगेटिव में निगेटिव बनाना हो तो फिर वाज ही और बस नॉट का इजाफा हो जाएगा, वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर से एक बार समझा दूं कि जब हम स्पोकन की बात करेंगे, स्पोकन में हम शॉर्टकट मारते हैं, क्या मारते हैं, शॉर्टकट। तो ये वाज है, वाजंट बनेगा, वाजंट ही, ये नॉट इसमें वाज मिल गया तो वहां से जगह छोड़ देना, वाजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आएगी बात। बट ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो आपको एग्जाम में लिखना है, जिसको आपको मार्क्स मिलेंगे, वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसको वाज को वाजन कर देते हैं नॉट के साथ में लगाकर, और ही प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज होता है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में भी ये जुमला यूज होता है, ये वाला और वो वाला भी होता है, वाजंट वाला। ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपके जुमले में और ज्यादा वजन पड़ जाएगा। WH लगाना है तो WH लगा दो। क्या करना है, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है सेम एज इट इज रहेगा, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। पर स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, WH टाइप वाई वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, सॉरी क्यों खेल रहा था, नहीं आएगा। अगर नॉट लगाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, अगर नॉट लगा दिए तो नहीं आ जाएगा, नॉट निकाल दिए तो नहीं निकल जाएगा। समझा गया, सिंपल है। चलो राइट डाउन, इसके बाद में फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है हमारा फॉर्मूला, तो ध्यान दो, समझ लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, ही, वही यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को आप लोग रिलेट कर पाए कि कौन से टेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अलग अलग यूज करेंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें यूज किया ये, इसमें यूज किया ये, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट है, हैड V3 और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट। अब ये प्लेड V2 भी प्लेड होता है और V3 भी प्लेड ही होता है। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था। अब देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला था, वो क्रिकेट खेल चुका है, मतलब कोई काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, अभी फिलहाल हुआ है, अभी अभी टाइम हुआ है, ये हो गया है, पास में कंप्लीट हो चुका, पास में कंप्लीट हो चुका है, पास में ही, ठीक है। इस तरीके से हम उसको क्रिकेट खेल चुका था। फिर ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, जब आपको इनकारी जुमला बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो हैड के बाद में नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ही हैड ही प्लेड क्रिकेट, जब भी सवालिया बनाना हो तो हेल्पिंग आपको पहले लेकर जाएंगे, हेल्पिंग यहाँ पर हैड है इसलिए इसको पहले लेकर आ गए, हैड ही प्लेड क्रिकेट। और अगर हमको इनकारिया भी बनाना है सवालिया के साथ तो हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, देन WH टाइप बनाना है तो वैन लगा दिया, सेम यही वाला जुमला एज इट इज कॉपी करके यहाँ लगा दिया, स्टार्टिंग में हमने वैन का इस्तेमाल किया। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वैन हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या मतलब हुआ है, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, वो क्रिकेट कब खेल चुका था। तो ये वो बात हो रही है जो पास में कंप्लीट हो गया है ये जुमले। और इसके बाद में आता है हमारे पास में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा काम जो ऐसा जारी हुआ था जो पास्ट में करता आ रहा काम था। जैसे फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड बीन लगाएंगे और V1 प्लस ING लगाएंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट लगाया और हैड बीन प्लस ING लगाया, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या हुआ, वो क्रिकेट खेलता रहा था। प्रेजेंट टेंस में क्या जुमला आया था, वो क्रिकेट खेलता रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात, पास्ट में क्या खेलता रहा था। देन ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग आपको पहले लेकर आ गए हैड को, ताकि क्या बनाना है, सवालिया बनाना है या सुनो टाइप का। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा था। व्हाई हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्यों क्रिकेट खेलता रहा था। बट एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट पड़े वो भी और ये पास वाला ये भी, इसमें ज्यादातर जो है वो यूज होता है सिंस। क्या यूज होता है, सिंस। कभी यूज होता है फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी। अब ये सिंस और फॉर का क्या यूज है, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, से, ठीक है। बट इसको डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम लोग सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मूला शीट बनाकर दे रहा हूँ, सेम सेंटेंस का, सेंटेंस भी चेंज नहीं कर रहा हूँ और अभी एक्स्ट्रा की कुछ चीजें भी इसमें लगा रहा नहीं हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप बोलेंगे सर अभी तक तो सिंस और फॉर आया नहीं है, इसमें सिंस फॉर कहाँ से आ गया, इसलिए अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, उसके भी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया क्या, वेरी गुड। तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन आपको है मन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।